आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, ये क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हीट ऑफ कंबशन। तो यहाँ पे हमें 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं, हमें इनकी हीट ऑफ कंबशन के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करना है। तो अगर हम देखें हीट ऑफ कंबशन किस पे डिपेंड करती है, तो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड। अगर हम बोलें हीट ऑफ कंबशन तो वो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्टेबिलिटी। तो हमें इन गिवन एल्कीन्स की स्टेबिलिटी देखनी होगी, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ कंबशन उतनी ही कम होगी। और एल्कीन की स्टेबिलिटी हम कैसे देख सकते हैं? एल्कीन की स्टेबिलिटी वी कैन सी थ्रू हाइपर कंजुगेशन। जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे उतनी ही वो कंपाउंड स्टेबल होगा। मोर हाइपर कंजुगेशन, more stable the compound, more stable the compound। जितनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन उतना ज़्यादा हमारा जो एल्कीन होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। और हाइपर कंजुगेशन किस में ज़्यादा होगी? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो मतलब मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी, या फिर हम कह सकते हैं लेस हीट ऑफ कंबशन। तो हीट ऑफ कंबशन किसकी सबसे मिनिमम होगी? हीट ऑफ कंबशन मिनिमम किसकी होगी सबसे ज़्यादा? जिसके अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होंगे। तो अगर हमें हीट ऑफ कंबशन के ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है फ्रॉम लोअर टू हाइयर, मतलब अल्फा हाइड्रोजन को हमें अरेंज करना होगा हाइयर टू लोअर। खैर अभी देखते हैं। अगर हम पहला कंपाउंड देखें तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला अल्फा कार्बन है, दूसरा ये वाला। तो इस पे कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3। और इस वाले पे 1 2। तो टोटल कितने हो गए? 5 अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम दूसरी एल्कीन देखें हमारी, इसमें कितने होंगे? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे 2। तो हमारे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन क्यू के लिए। अगर हम आर वाले को देखें तो आर में कितने होंगे? ये वाला अल्फा कार्बन है, इस पे कितने हाइड्रोजन होंगे? सिर्फ 2। तो आर में कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम एस की बात करें तो एस में ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और दूसरा ये। तो इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3। और इस वाले में 2। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे? 3 + 2 5। अगर हम कंपाउंड टी की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा अल्फा कार्बन है और सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये चारों ही कार्बन जो है अल्फा कार्बन है। तो हम देखेंगे इन पे हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं। 2 इधर, 2 इधर, इस वाले कार्बन पे 3 और इस वाले पे 2। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में है? टी वाले में। टी वाले में सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे। पी में कितने थे? 5, क्यू में 4, आर में 2, एस में अगेन 5 और टी में 9। तो टी में क्योंकि सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ, तो उसकी हीट ऑफ कंबशन सबसे कम। तो हीट ऑफ कंबशन टी की सबसे कम होगी। उसके बाद कौन से आते हैं? पी और एस। दोनों के पास ही कितने हैं? 5 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इनमें अभी हम कह नहीं सकते, तो इनके लिए अभी हम स्पेस छोड़ रहे हैं, बाकियों को देखते हैं। उसके बाद आएगा क्यू, और क्योंकि सबसे कम जो है हमारे आर के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसकी हीट ऑफ कंबशन सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं पी और एस की, कि इसमें हीट ऑफ कंबशन हम कैसे देखेंगे, क्योंकि दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। तो
अगर हम पी और एस को देखें तो पी वाला कैसा कंपाउंड है, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन देखें हम इस वाले डबल बॉन्ड के अक्रॉस, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन। और अगर एस को देखें तो अगर हम पी में देखा हमने कि ये जो हाइड्रोजन है इस बॉन्ड के अक्रॉस वो सिस पोजीशन में प्रेजेंट है। और अगर हम एस में देखें तो एस में क्या है, ट्रांस में है। तो हमने क्या देखा, पी वाले में जो एल्कीन है वो हमारा सिस है और एस वाला ट्रांस है। तो सिस और ट्रांस में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, ट्रांस। ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। तो मतलब स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, एस की। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो किसकी ज़्यादा है, एस इज मोर स्टेबल देन पी। तो अगर हम हीट ऑफ कंबशन की बात करें तो वो किसकी ज़्यादा होगी, एस ज़्यादा स्टेबल है तो हीट ऑफ कंबशन एस की कम होगी। तो हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर ये हो जाएगा एस और पी। तो यहाँ पे एस, यहाँ पे पी। तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम देखें तो टी एस पी क्यू आर। तो हमारा आंसर हो जाएगा टी एस पी क्यू आर, ऑप्शन 2। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।